हेलो दोस्तों, तो वीकेंड का वॉर फाइनली आज रिलीज़ हो चुका है। तो सलमान भाई आए और अपना ज़्यादा नहीं बस से बहुत ही कम बस से तो खैर है ही नहीं, बस हल्का-फुल्का समझा के गए हैं कि समझ जाओ। बहुतों को समझाया गया, क्या समझाया बात करेंगे। कहीं पे हमें मृदुल की नतालिया के थोड़े मोमेंट्स दिखे, तो कहीं पे हमें दिखा कि मारूँगा मुँह पे गिरेगा ज़ू पे। याद है ना हमारा भाई का? हाँ, तो उसपे भी सलमान भाई ने बात करी कि बशीर जब गुस्से में होता है तो बवासीर लगता है। ये सारी बातें आज हुई हैं, तो आइए हमसे इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं कि आज के दिन वीकेंड के वॉर पे क्या हुआ। तो वीकेंड की शुरुआत जो होती है वो सलमान भाई पूछते हैं कि मैं खाना क्या होता है। तो तान्या दीदी कहते हैं कि वही ना जहाँ पे सब लोग शराब वराब पीते हैं। कहते हैं हाँ, वो होता है बाहर वाले लोगों के लिए। आप लोगों के लिए मैं खाना की मैं ये मैं वो मी रावण रावण की दूसरी बात। रावण इज ऑल अबाउट मी। तो उसको मैं खाना फिर पूछते कि किसने ऐसा नहीं, ऐसे एक बंदा होता तो जिसने ये ना किया कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो सारे घर वाले एक दूसरे की शक्ल देखते कहते अरे हमने तो सब कुछ कर रखा ही है, तो सबके सब एक दूसरे के वो भारी थे। तो इसी के साथ-साथ फिर अब सलमान भाई आगे बढ़ते हैं और अभिषेक से थोड़ी बहुत मज़ाक मस्ती करते हैं। बोलते हैं कि भाई अपना बेड तो बना लो कम से कम, थोड़े तो हाइजीनिक रहो। अनहाइजीनिक रहते हो तुम ऐसे वो जिससे सबसे ज़्यादा खुशनुमा हो जाती है। ऑब्वियो होना ही था। उसी के साथ-साथ फिर जो अनहाइजीनिक के से सलमान भाई बताएँ कैसे एंड्रोविया पे पहुँच गया और एंड्रोविया से उनको याद आ गया जीशान भाई। इमेज तो बनाई है जीशान भाई। बढ़िया, मज़ा आ गया। खैर जीशान भाई से भी फिर थोड़ी बहुत मज़ाक मस्ती करते हैं। उसके बाद फिर जाते हैं अमाल के पास कि हाँ भाई अमाल क्या बोल रहे थे तुम? मारूँगा मुँह पे गिरेगा ज़ू पे। वो फिर कहते हैं बशीर वाले क्या था? तो अमर कहता है कि हाँ भाई बशीर जब गुस्से में होता है तो बवासीर लगता है। तो इन सब के थोड़ी बहुत मज़ाक मस्ती हुई। मृदुल की टाँग खींची कि हाँ भाई कैसा लग रहा है? नोएडा में नहीं देखी, कैसी लग कि कहाँ से हो? तो मृदुल कहता है नोएडा से हूँ। तो सलमान भाई कहते हैं नोएडा में तो फ़ॉरेनर्स आती हैं। इतने के पीछे पड़ रखे हो, तो थोड़ी बहुत उनकी टाँग खींचते हैं। फिर उसके बाद नतालिया से पूछते हैं कि हाँ भाई आपको कैसा लगता है मृदुल? और नतालिया तो उससे कहती है मृदुल तो मेरी जान। दीदी को पता है उसको कोई पसंद नहीं करता, तो इसकी इकलौती फुटेज जो वो बच फैन फॉलोइंग ला सकते हो, वो मृदुल भाई की साइड से ला सकते हो। तो उन्होंने वो उस चीज़ को पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लिया। तो उन्होंने कहा मृदुल तो मेरी जान है। उसके बाद फिर थोड़ा-सा सालसा किया। इसी के साथ-साथ फिर एक नया हैशटैग चालू होता है, मृदुल की नतालिया। वायरल कर देना गाइस, मृदुल की नतालिया। मैं भी यूज़ करूँगा, तुम भी करना। पसंद नहीं होगी मुझे। कुछ किया ही नहीं अब तक उसने भाई, बिग बॉस टीवी में पसंद नहीं है। उसी के साथ-साथ फिर नेहा की टाँग खींचते क्योंकि सलमान भाई पहुँच जाते फूड कितनी एपेटाइट आपकी? इंटरमीडिएट फास्टिंग कर दो, ये कर दो कि हाँ भाई इंटरमीडिएट फास्टिंग करते-करते रोज़ आती थी क्या? तो ये सब टाँगे फिर सलमान भाई ने भी खींची। सबको बहुत ही मतलब कि इनडायरेक्टली वे में बोलना कि भाई थोड़ा मैच्योरिटी के साथ तो करो। ये क्या बहस कर रहे हो तुम लोग? अच्छी-सी बहस तो करो कम से कम। उसके साथ फिर एक किचन का सेट लेके आता है सलमान भाई, जो उठा के लाने को कहते हैं बशीर को उठा के लाने कहते हैं। तो फिर क्या पूछा जाता है, हर किसी से अलग-अलग पूछा जाता है। सबसे पहले कुनिका जी उठाती हैं, तो कहती है कि सबसे ज़्यादा कूल कौन है? फ्रिज उठाते हैं, सब क्या कूल कौन है? तो उनको कोई नहीं दिखा। वहाँ बेचारे हमारे नगमा भाभी सॉरी, नगमा भाभी और आवेश भाई उर्फ नावेश कुछ नहीं बोले, बेचारे कूलनेस ही दिखा रहे इतने टाइम से, उनको कूल ही नहीं दिखा। उसके बाद सबसे ज़्यादा कूल फिर चलो दिया तो ऑप्शन उनको दिया, बट किस लिए कि हाँ, वो काम है बहुत ज़्यादा। कूल के लिए तो फिर भी नहीं मिला किसी को। बेल डम को निकल गई, मज़ा आ गया, नहीं आया बस। फिर प्रेशर कुकर कि हाँ भाई कौन फट सकता है कभी भी, तो नंबर आता है अभिषेक भाई का। ऑब्वियसली उस बंदे को बहुत परेशान करा था उन लोगों ने, मज़ाक सेट किया, फट सकता है बंदा कभी भी। उसके बाद एक फ़िल्टर छन्नी, पूड़ी तलने वाला, तो कि हाँ भाई कौन फ़िल्टर करके बातें करता है, तो कनिका के हाथ में तो और गौरव को ना मिले ऐसी चीज़ें तो हो नहीं सकती ना। हो गया, तो मिलता है गौरव भाई को। उसके साथ फिर आता है बर्नर कि कौन सबसे ज़्यादा आग लगाता है। और भाई पूरे घर ने जो यूनिटी दिखाई है, मतलब कि मुझे लगा था कि तन मैंने ना कल एक स्टेटस देखा था कि भाई दुनिया जहाँ में 50 चीज़ों की वजह से हम बँट रखे हैं, पर सबके सब तान्या को हेट करने की वजह से एक है। वो घर के अंदर दिखी आज कि हाँ भाई, आग लगाओ बातें जो करती है तान्या करती है। गौरव का कहना था कि हाँ भाई उनका जो इंटेंशंस था कुनिका को बताने का वो आग लगाने का था। अगर वो एज़ ए इन्फॉर्म बताने आती कि हाँ भाई मुझे ये पता चला आपको ये, तो बस ठीक है, लेकिन उनका इंटेंट गलत था। इंटेंशन की वजह से उन्होंने आग लगाओ के ऊपर गया। फिर आया कि चमचा कौन है? तो नाम आता है कि बशीर का, बशीर, जो नहीं कह देते मुनिया पर खैर। और बशीर को चमचा बनाया भी तो किसको? कुनिका का। मतलब सबसे पहली बहस कुनिका और बशीर की ही हुई थी घर में कि खाना अंडा बना ले, नहीं बन मुझे नहीं आता, हाँ तो छील लेना बना दूंगी, उस पर बहस हुई।
मुझे खैर उस बार बहस का कोई रीज़न लगा नहीं, सिर्फ उस टोन की वजह से, तो हाँ। उसके बाद आता है कि ट्रैश बिन कौन है कूड़ा, और कुनिका। अमान ली इसी ट्रैश बिन उठा के कुनिका को पकड़ा दी। क्यों? क्योंकि बदल दिया पॉइंट। पहले ये था कि ट्रैश बिन कौन है, कौन मतलब जाके अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पे डालता रहता, तो ऐसा था। पर कुनिका ने क्या कहा, अरे सबके सब तो मुझ पे डालते सारी सारी जिम्मेदारी, तो मैं हूँ ट्रैश बिन। ऐसे करके पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल दिया, और इसकी वजह से फिर कुनिका जी को, जो कि बाद में गौरव भाई कहते हैं कि आपको कुनिका को तो नहीं देना चाहिए था, तो फिर हमारे भाई क्या करते हैं, कुनिका को बता देते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा था। बट जीशान भाई, कल कहा था ना उन्होंने कि हाँ भाई गौरव तुम्हारी बैग तो मैं ले लूंगा, बट एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि तुम क्या कर क्यों रहे हो। तो जीशान भाई उधर कहते हैं कि क्योंकि ट्रैश बिन का मतलब कुछ और था, आप लोगों ने जिस मतलब से दिया उसकी वजह से नहीं बोला गौरव ने। ट्रैश बिन का मतलब कुछ होता है, इसलिए ऐसा हुआ है, विच इज़ गुड कि एटलीस्ट वो हो रही है। उसके साथ साथ बात आती है कि वन मैन आर्मी कौन है, तो अमाल भाई कहते हैं जीशान, और सलमान भाई कहते हैं कोई इतना कॉन्फिडेंटली रॉन्ग कैसे हो सकता है। सही बात है, वन मैन आर्मी कहाँ है वो बंदा? अभी तक वो बंदा ग्रुप में चल रहा है। आई नो वो सबको बोलता रहता है, बट वो भी बहुतों को नहीं बोल रहा है, अभी भी वो ग्रुप चल रहा है। अगर ऑनेस्टली वन मैन आर्मी जो मुझे लग रहा है अभी तक, जो किसी के साथ ग्रुप में नहीं है, कोई है ही नहीं। जो बोल रहे हैं वो ग्रुप में, जो नहीं बोल रहे वो शांत है, उनको कहाँ से वन मैन आर्मी का टैग दे दूँ? नावेज को तो वन मैन आर्मी का टैग कुछ बोले नहीं अब तक। प्रणीत को दूँ? तान्या को दूँ? तान्या तो खैर बिन पैडी का लौटा। प्रणीत को दे सकते थे, तान्या काइंड ऑफ चलता, अब बंदे ने आधे से ज़्यादा फुटेज उसी के नाम दिखाई है। उसके बाद बस फिर सलमान भाई आते, प्रणीत भाई। मज़ा आ गया। आज सुबह स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था, जो तुमने उसकी खींची थी ना प्रणीत भाई, सलमान भाई की। सलमान भाई के पास पूरा चांस था, पर सलमान भाई ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई, पता नहीं क्यों। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मैच्योरिटी फ्रॉम हिम। इसलिए नहीं, वो है नहीं, इसलिए क्योंकि मैं चाहता नहीं कि वो ऐसे मैच्योरिटी यहाँ पे देखा। भाई घसीट तो मुझे मसाला चाहिए, मैं मसाले के लिए देखता हूँ। किसी की मैच्योरिटी को मुझे देखना कि मैं कोई मूवी देख लूँगा, मुझे मसाला चाहिए। मसाले के लड़ाई झगड़ा बहस बिग बॉस में मैच्योरिटी नहीं आनी चाहिए भाई। क्या मतलब तू हरियाणा से? ठीक है। तो हाँ, सलमान प्रेम जी को कहते हैं कि भाई देखो, ऑफ द शो अगर आपको मेरा नाम लेके काम चल रहा है, चलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा नाम लेके किसी का काम चल रहा है, वेल डन, वेरी गुड, नोटिंग। अभी भी ऐसे आ रहे हैं सोच के पर। बट घर के अंदर ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हर किसी से। खैर परनीत को फिर आगे जाके वो बोलते कि आप हर किसी से मजाक करते भी नहीं, आपका जो मजाक सॉफ्ट टारगेट आपको लगते हैं, तान्या लगते हैं, आप उसी का मजाक उड़ाते रहते हो, और फिर जाके आपने उसको नॉमिनेट भी कर दिया नॉमिनेशन के अंदर, विच इज़ रॉन्ग। एग्री। या तो आप पूरे दिन उस बंदे के साथ बिठाओ मत, और बिठा के फिर आप उसी को नॉमिनेट कर दे रहे हो। ये सब होता है जब सलमान में तो तान्या दीदी की साइड ले लेते हैं, तो तान्या दीदी थोड़ी देर में फिर भी क्यों, क्यों रोना है? रीज़न क्या रोने का? कि हाँ भाई वो कहते कि सब लोग मुझे नागिन चुड़ैल डस गई ये कह रहे। जब आपको जिशान भाई ने बोला नागिन चुड़ैल, तो आपको ये करने का क्या सच बनता है? मत करो ना, सीधा बोलो मुंह पे कि भाई क्यों बोल रहा है, क्या है? डेमोक्रेसी है, तू बोल मुंह पे। डेमोक्रेसी का मतलब पता है? खैर इंडिया में नहीं पता लोगों को, आई नो, मतलब नहीं पता। लोगों को लगता है कि हाँ भाई किसी सरकार ने एक बंदे को इसके खिलाफ बोलने से मना कर दिया तो डेमोक्रेसी की डेथ होगी, ऐसा नहीं होता। आप जो ये वीडियो देख पा रही है डेमोक्रेसी के अंदर ही है, अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो नहीं हो पाता। क्या आप तभी वो सब पे बोल देता कि तू हमारे ही चैनल के बारे में दोबारा बातें क्यों कर रहा है? ये डेमोक्रेसी नहीं होती, ये होती डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप देखनी, चाइना देखो, नॉर्थ कोरिया देखो, वो होती डिक्टेटरशिप। हटका दिया ना मुझे फिर उससे। हाँ जी, तो फिर चुड़ैल नागिन, उस टाइम आपने कुछ बोला नहीं, जैसे ही आपको फुटेज मिल गई कि आपको दिखा कि हाँ भैया अरे कोनिका मैम है मेरे साथ, फिर वो रो दी, फुटेज खा रही फिर सबसे। और जब आप ये बताओ, आपको उन्होंने चुड़ैल नागिन बोला, आपको अच्छा नहीं लगा, पहली बात आपने बोला नहीं, आप उनके साथ कर रहे हो, उसके बाद आप उसको नेवला भी कह रहे हो, और फिर बाद में फुटेज भी खराब हो गए। दोगलागिरी छोड़ दो दीदी, भले ही सलमान भाई ने आज आपकी साइड बोला हो, बहुत सारी बातें बोली कि हाँ भाई चलो ठीक है, बट बहुत सारा वो मजाक वाला लेटर याद है ना, 4 बॉडीगार्ड का, क्या मतलब मेरे 150 है बॉडीगार्ड्स। फिर आता है कि हाँ भाई घर का सॉफ्ट टारगेट कौन है? एज यूजुअल नीलम नटालिया। नटालिया को की हिंदी नहीं आती, बहुत लोगों को नहीं पसंद आ रहा कि हम पहले से हिंदी समझा वो। आज तक टास्क में ऐसा कुछ दिखा भी नहीं, नटालिया अपना पूरा अच्छा कर रही है नटालिया अब तक, वेल एंड गुड है, कोई इशू नहीं है। उसी के साथ साथ फिर दूसरा आता है नीलम पे, तो नीलम फिर अपना भोजपुरी में बोलती हैं, उन्होंने भोजपुरी अपना प्रमोट कर दी। भाई रीजनल लैंग्वेज प्रमोट हो रही है बिग बॉस में। मुझे ना भोजपुरी आती ना मराठी आती, मराठी तो यार मैं नहीं समझ पाया, सब टाइटल डाल दे बिग बॉस प्लीज़। उसी के साथ फिर आता है कि रियलिटी चेक, तो रियलिटी चेक देने के लिए इस टाइम पे हमारे घर में एक ही है, फरहाना दीदी पीस एक्टिविस्ट, तो उनको बोलते कि आप किसको रियलिटी चेक देना चाहेंगी?
तो वो रियलिटी चेक देती है गौरव को कि हाँ भैया, आपने जो शनूर को बनाने का रीज़न था, वो रीज़न बहुत ही वाहियात था। ठीक है, आप बनाना चाह रहे हो, आपकी पर्सनल चॉइस है, बट जो रीज़न आप दे रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात है, तो मत करो ऐसा ये वो। तो वो भी समझ जाते। उसके बाद फिर कहती कुनिका मैम कहती कि हाँ भाई, मेरे को अब पता चला कि क्या सबके रंग थे, बट आप तो पहले से गेम खेली थी। जो दाल वाला लफड़ा था जिसमें नेहा भी फिर नेहल भी कूदती है कि हाँ, मुझे तो कुनिका जी ने कहा था कि हाँ भी मुझे पता किसने खाई थी। तो कुनिका कहती थी हाँ, गौरव ने खुद ही कहा था कि मैंने 2-3 बार खाई है। फिर गौरव उधर से कहते नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने 2-3 बार खाई है। मैंने कहा 2-3 कह रहा है कि मैंने 2-3 दिन में आज सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाया। मिसअंडरस्टैंडिंग पे पूरा एक एपिसोड का लफड़ा कर दिया उन्होंने। विथ जो मुझे उस दिन भी दिख गया था कि उसने बंदे ने यही कही थी कि हाँ भाई, मैंने 2-3 दिन में आज जाके इतनी अच्छी मेरे को दाल इतनी अच्छी लगी, 2-3 दिन में मैं यूजुअली इतनी सी सब्जी लेता हूँ, आज मैंने पूरी कटोरी भर के लिया। उसने ये बोला था, तो उस पर वो हुआ। उसके बाद फिर कहती है अमाल जो है पीठ पीछे अपने दोस्तों का स्टैंड नहीं लेता है। और उसके बाद दीदी बोलती कि इससे अच्छा तो बस यही है जो अपने दोस्तों का स्टैंड तो ले लेता पीठ पीछे। पलट थोड़ी चीज़ें, बिग बॉस में ही चपता हुआ अभी। इतनी पलट रही कि मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। मज़ा तो आ रहा है देखने में। इसी के साथ हमारा फिर बागी 4 का साथ साथ में प्रमोशन चल रहा होता है। सोनम बाजवा, वो संधू, सॉरी मुझे नाम याद नहीं है इसलिए आई एम सॉरी, देन और टाइगर भाई, इतनी लेटन में मूवी प्रमोट करने आ रहे हैं। इसी के साथ हमारा आज का टारगेट क्या, सॉरी, आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो उसके बाद सलमान भाई बात करते हैं कि यार कल देखते हैं कौन निकलेगा। मुझे पता है कौन निकलेगा, जानना हो तो बता देना, मैं बता दूँ। तब तक के लिए बाय बाय।